मैं यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। रूपवती ने फिर उसकी वकालत की और कहा, ये बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। ओजस्वी ने रूपवती के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। ओजस्वी ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे हैं, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेंगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा। मजदूर ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। थोड़ी ही देर में ज्ञात हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा है। यह शब्द सुनकर कामिनी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वही जाती थी। उसने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा, दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले 3 फकीर खड़े हैं ओजस्वी, तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने हैं और सभी के सिर, दाढ़ी, मूछें, यहाँ तक कि भवें भी मुड़ी हुई हैं। वे इसी समय राजधानी में प्रविष्ट हुए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी जाए, सुबह वे चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दो, वे रात को यहाँ रहकर हम लोगों का कुछ भला ही करेंगे।